आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा इमर्जिंग डायलेमास। देखें रीजनल लेवल के ऊपर 2026 के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को काफी इश्यूज और चैलेंजेस का सामना है। तो ये हमारा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रेडिंग ह्यूमन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम दो एक्ट की बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है यहां पर जनरेटिव आई। देखिए ये हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा सीएसएस के एसए का पेपर हो, चाहे हमारे पीएमएस के एसए का पेपर क्यों ना हो। ठीक है, इसके अंदर हम डिजिटल डिवाइड की भी बात करेंगे, जॉब रिप्लेसमेंट की भी बात करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा यहां पर एशिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इसके अंदर आप दो स्टडीज की बात करेंगे। एक हमारे पास यहां पर यूएनओ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की बात करेंगे, और सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स यहां पर क्या कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ ओपिनियन एडिटोरियल की आज 180 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 5 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। देखिए हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर और एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है, जो मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। नो डाउट और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है, यहां पर आपकी राइटिंग है, ओपिनियंस है, नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन आपका एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बात है वो हमारे सिर्फ यहां पर एग्जाम्स क्वालिफाई करने तक की नहीं रही, बल्कि अब तो यहां पर असल जो चीज है यहां पर एलोकेशन लेना है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि यहां पर सीट्स कम होती हैं, एस्पिरेंट्स हमारे को जो है वो कह रहे हैं कि क्वालिफाई करके ज्यादा आ जाते हैं, तो यहां पर फिर एलोकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हुए भी नजर आते हैं। तो अब यहां पर जो है वो आपने मार्क्स लेने, और मार्क्स किस तरह आएंगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, नॉलेज भी आपको, ओपिनियन देना भी आती हो, आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखें अगर आपके पास नॉलेज भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, और अगर आपको ओपिनियन देना या आप यहां पर कह लें कि एनालिसिस करना नहीं आ रहा एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर बूस्ट अप करें। उसके बाद है यहां पर नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, और मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं कि सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने पेजेस लेने हैं, ठीक है, और पेजेस आप अपने लैपटॉप में भी बना सकते हैं, आप पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही सजेशन दूंगा यहां पर, एज पॉसिबल एज जितना हो सके चीजों को हाथ से गुजारें। देखें जब आप हाथ से चीजें गुजारेंगे, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होगी, और दूसरा यह कि आपकी नोट्स मेकिंग हो सकती है, और यह है कि जब आप दोबारा चीजें जो है वो पढ़ने आएंगे, दोबारा उसको रिवीजन करेंगे, तो इजीली जो है आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। अब देखें यहां पर एस्पिरेंट्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन देखें चाहे हमारा चैट जीपीटी आ गया, चाहे हमारे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मेन एग्जाम के अंदर कौन जाकर लिखेगा? चैट जीपीटी लिखेगा? नहीं, हमें जाकर लिखना पड़ेगा, और यह कड़वा सच है, सॉरी टू से। इसलिए बोल रहा हूं कि चीजों को हाथ से गुजारें, हाथ से अपनी नोट्स मेकिंग करें, इससे बहुत सारा हमें एडवांटेजेस होंगे हमारे। ठीक है, अब सारा जो है ना पूरा जो है ना हमें वो कह ले कि एआई के ऊपर जो है डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि एआई से हमें जो है वो फायदा उठाना चाहिए। अब वो फायदा किस तरह उठाएंगे? आप यहां पर खुद भी अपनी नोट्स मेकिंग करें। अगर कोई चीज आप पढ़ भी रहे हैं, कहीं से पढ़ भी रहे हैं, तो उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आए, बजाय इसके कि यहां से पढ़कर आप यहां पर पीडीएफ जनरेट करें। उससे बेहतर है कि आप यहां पर चीजें तो आपको मिल रही हैं, चुप करके अपने नोट्स मेकिंग करें, यहां पर चीजें अपनी पेजेस के ऊपर ऐड करते जाएं, ताकि बाद में आपको दोबारा जो है वो आना भी पड़े पेजेस के ऊपर, तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, रिविजिट इजीली कर सकते हैं। नो डाउट आप पीडीएफ में कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म में आपको पता है कि ये मैंने लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है जितना हो सके नोट्स मेकिंग जो है अपनी जो है वो हाथ से करें, और ये पीडीएफ जनरेट करना छोड़ दें। देखें ये आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहती है, इससे बहुत सारे आपको एडवांटेजेस भी होते हैं।
इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें। और अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट जो है वो फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं। देखें, ये हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जिन लोगों को यहाँ पर मसला है कि हम सर जो है वो आइडियाज जल्दी पिक नहीं कर पाते या हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी ये भी है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आप करें क्या कि यहाँ पर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिकोड करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि जब आप एक टॉपिक है और उसको आप मल्टीफेरियस एंगल से टच करने की कोशिश करते हैं, कभी आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं, कभी आप फिलोसफर्स को उठाने की कोशिश करते हैं, कभी साइंस एंड डिस्कवरीज की तरफ जाते हैं, कभी लिटरेचर की तरफ जाते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपका एट द सेम टाइम जब आप अपने ब्रेन को फ्री छोड़ेंगे, खुला छोड़ दें मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर, उसको बोले घूम के आओ, जो हमारे एजुकेशन के अंदर जो हमारे ब्रेन के ऊपर लिमिटेशंस जो लगी हुई ना, यहां पर महदूद कर दिया गया है। जो हम नोट्स पढ़ पढ़ के जो हमने जाके एग्जाम दिया है, मिड टर्म दिया है, फाइनल एग्जाम दिया है हमने, उसके रिजल्ट्स इधर देखने को मिल रहे हैं आपको। तो आपका ब्रेन यहां पर स्टक हो चुका है, काम नहीं कर रहा। कैसे काम करेगा? आज तक तो हम वही चीजें रट्टे वाली याद करते आए, है ना, रट्टा मारते रहे, मेमोराइजेशन करते रहे, याद करते रहे, एक ही चीज है ना। क्या फर्क है? लैंग्वेज का फर्क है। इसीलिए बोल रहा हूं कि दिमाग को ग्राउंड के अंदर फ्री छोड़ दे, ठीक है। उसको बोलो कि जाओ पिक करके लेकर आओ। अब यह नहीं कि आप अपने ब्रेन के ऊपर या माइंड के ऊपर लिमिटेशंस मत लगाओ। और यह फिलोसफिकल स्टेटमेंट है जो आपके ब्रेन को खोलती है, यह आपको मजबूर करती है कि सोचो, कोई न कोई कहीं से चीज पिक करके लाओ, मुझे सपोर्टिंग आर्गुमेंट चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर डेली बेसिस के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट को, जस्ट एक स्टेटमेंट को आप लाजमी डिकोड करें। यह भी आपकी एक प्रैक्टिस है। और यह ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट है, जब आपका दिमाग तेज काम करेगा, तो आपका जो हाथ लिखने वाला है वो भी यहां पर जल्दी काम करेगा, वो उसकी भी स्पीड यहां पर बढ़ जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बुद्धा क्या कहते हैं, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि यहां पर डाउट के ऊपर बेसिकली इनके जो है वो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि डाउट एवरीथिंग, फाइंड योर ऑन लाइट। यहां पर जो है ना, सॉक्रेटिस की एक मैं स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि डाउट इज द ओरिजिन ऑफ विजडम। डाउट जो है ना, हर चीज, देखे यहां पर डाउट एक और चीज भी है। यह नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दें, यह चीज नहीं है। अपने ऊपर आपने जो है वो कह ले के पूरा इत्मीनान रखना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। डाउट रखे दूसरी चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर जो है वो राइटिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने पैराग्राफ अच्छा लिख लिया है, लेकिन फिर भी आप यहां पर डाउट वाली जो गुंजाइश है ना वो रखें कि यहां पर कहीं ना कहीं पे टॉपिक आर्गुमेंट जो हमारा है, टॉपिक सेंटेंस है, या हमारा सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, या हमारा एग्जाम्पल है, रेफरेंस है, या हमारा कंक्लूजन है, कहीं पे मैं लैग तो नहीं कर रहा। तो डाउट रखें। जितना ज्यादा आप डाउट रखेंगे, यह एक विजडम की निशानी है, ठीक है। विजडम ये नहीं कि आप बहुत सारे विद्वान बन जाएंगे, यह है कि विजडम यहां पर जो आपकी अक्लमंदी की एक बुनियाद है। तो डाउट जो है ना वो आप रखें, चाहे रीडिंग, राइटिंग, एवेल्युएशन करवा रहे हैं आप कहीं एक टीचर से, आप यहां पर डाउट रखें कि एक टीचर से हटकर जो है मुझे दूसरे टीचर से भी एवेल्युएशन करवानी चाहिए। तो इसलिए जो है वो बुद्धा ने और यहां पर सॉक्रेटिस ने जो यहां पर डाउट के ऊपर स्टेटमेंट दिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। देखिए, आज हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया यहां पर कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स है। सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो टॉपिक है, इमर्जिंग डायलेमास, मल्टी फ्रंट रीजनल टेंशंस एंड इंटरनेशनल प्रेशर। यहां पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रीजनल लेवल के ऊपर 2026 के अंदर जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप इसकी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, आप जो यहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो क्वेश्चन यहां पर ऐसे पूछा गया, तो अब यहां पर देखें कि रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रही है।
लेकिन उसको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं वो चैलेंजेस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सेकंड हमारे पास है ट्रेडिंग ह्यूमंस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस। देखिए ये मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारा पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे अगर ऐसे का कोई टॉपिक आ जाता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, पॉवर्टी को लेकर या पॉपुलेशन को लेकर, तो ये हम फिट कर सकते हैं। यूथ को लेकर अगर ऐसे हमारा कह लेके आ जाता है, ऐसे आ जाता है, या हमारा करंट अफेयर में आ जाता है, या पाकिस्तान अफेयर में वो क्वेश्चन दे सकता है यूथ के रिलेटेड, जिस तरह हमें यहां पर यूथ बल्ज देखने को मिल रहा है। तो यह आपका प्रीवियस एग्जाम में वो ऐसे पूछ चुका है आपका। मैं बात कर रहा हूं यहां पर करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की। तो ये जो है कहीं ना कहीं पे हम एज ए सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं। देखिए ये मेन टॉपिक तो नहीं आ सकता आपका मेन एग्जाम के अंदर। अब ये भी नहीं है कि हमने कह दिया तो नहीं आएगा, ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ये रिपोर्ट पढ़ लेता है, ये एक्ट पढ़ लेता है, तो वो हो सकता है दे भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें सब हेडिंग एज ए ऐड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो रहेगा यहां पर इंपॉर्टेंट है का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर दो रिपोर्ट्स की बात करेंगे यहां पर। एक तो यहां पर यूएनओ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स क्या कह रही है स्टडी, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो यहां पर फूड इनसिक्योरिटी के रिलेटेड स्टडी देखने को मिली, उसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट अगर देखा जाए ट्रेडिंग ह्यूमन की बात करूं तो इसके अंदर दो एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, उन एक्ट की भी बात करेंगे जो स्मगलिंग के रिलेटेड भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड भी है। और उसके बाद साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन उनकी क्या स्टडी है, उनके कुछ स्टैट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है जनरेटिव एआई। देखिए जनरेटिव एआई हमारा ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड वो क्वेश्चन लाजमी पूछता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ऑलरेडी जो है हम बहुत सारे डिस्कशंस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी की भी हमने बात की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान को एज ए प्रेसिडेंट भी बनाया गया जो ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन ये हमारे पास जो यहाँ पर रहने वाला है इसके अंदर दो चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक तो आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर क्या पड़ रहा है। यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात की गई, उसको भी देखेंगे। उसके बाद डिजिटल डिवाइड की भी बात करेंगे, जॉब डिप्लेसमेंट की भी बात करेंगे। यहाँ पर जो डेटा है उसको भी ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कुछ स्टैट्स हैं वो आप लाजमी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में वुकैब है, और वुकैब में लाजमी कहता हूं कि जिस तरह आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं अपना वुकैब बैंक बनाएं, ताकि आप मेन एग्जाम के अंदर टॉपिक के रिलेटेड अपनी मर्जी से वर्ड्स जॉर्गन्स टर्मिनोलॉजी को चूज कर सकते हैं जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड होती हैं, जिनको आप पता होता है कि नेगेटिव सेंस क्या है, पॉजिटिव सेंस क्या है वर्ड्स की। इससे होता क्या है, आप रेपिटेशन वाले मामले से बच जाते हैं, एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप स्टेटमेंट मोल्ड करके जो कहा जा रहा था वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी वुकैब अच्छी है। देखिए वुकैब अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि आप हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स यहां पर जमा करना शुरू कर दें, वही जो आप डेली बेसिस के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, उनको यहां पर क्या करें, अपना डेली रूटीन राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर उनको यूज करना शुरू करें, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रह गए इमर्जिंग डायलेमास, यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है 5 पॉइंट्स है। देखें यहां पर थोड़ा सा मैं जो है वो मैप के जरिए आपको बताना चाहूंगा, और देन हम जो है अपने मेन पॉइंट्स की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले देखें यहां पर आपको मैप दिखाने का ये हरगज मतलब नहीं है कि आपने मैप नहीं देखा हुआ। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, हमने यहां पर जो है ना जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि चल क्या रहा है बेसिकली। देखिए यहां पर जो रीजनल लेवल के ऊपर 2026 के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब उनमें से अगर देखा जाए ना, मोस्टली जो हमें यहां पर चीज देखने को मिले, अब यहां पर ईस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया, और इंडिया की तरफ से यहां पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 2025 के अंदर आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद मई के अंदर जो है दोनों कंट्रीज के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर देखने को मिली, एआई वॉरफेयर, ठीक है। अब दूसरी यहां पर जो चीज देखने को मिल रही है, वाटर एग्रेशन देखने को मिल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। तो एक तो ये हमें यहां पर एक कह लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक ये चैलेंज रीजनल लेवल के ऊपर। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, ठीक है। अब अफगानिस्तान वाला आपको पता है ये मामला का पूरा यहां पर कह लें कि पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म का जो है वो इशू का सामना करना पड़ा, और सिक्योरिटी चैलेंज के लिए कह लें कि एक मेन
जो हमें यहाँ पर जो है वो चीज देखने को मिल रही है कि किस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ईरान, और ईरान वाला अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर लगी हुई, तो ये भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा इशू है, यहाँ पर चैलेंज है। उसके बाद है यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर आप देखेंगे कि अरेबियन सी है और यहाँ पर आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये आपका सारा पर्शियन गल्फ है, और ये गल्फ है, और ये आपका ईरान है, और ये आपकी जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो वो क्लोज कर दी गई थी, जहां से ये बोला जा रहा है 20 to 30% आपका ऑयल गुजरता है। यहां पर अगर देखा जाए तो इसका ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर जो है इसके हमें यहां पर चौड़ाई भी देखने को मिलती है, 33 to 39 किलोमीटर आप कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये आगे देखा जाए तो ये सारा अरेबियन सी, और अरेबियन सी के जरिए जो है वो पाकिस्तान गल्फ स्टेट्स के साथ अपनी क्या करता है, ट्रेड करता है। लेकिन अभी यहां पर क्या है, क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो रीजनल लेवल के अगर लेवल के ऊपर अगर देखा जाए पाकिस्तान को, तो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो चारों तरफ से यहां पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए यहां पर जियो स्ट्रेटेजिक यहां पर लोकेशन की आप बात करते हैं पाकिस्तान की, नो डाउट के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर यूएसए के ग्लोबल पार्स का जो यहां पर हमें इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब चाइना के साथ यहां पर यूएसए का क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है चाइना के साथ, सिर्फ चाइना वाला एरिया है जो हम यहां पर जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, बाकी जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा जो है हमें जो है वो कह ले के चैलेंजेस और इश्यूज ही देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, तो अब अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखें कि यहां पर जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, हम बात कर रहे थे यहां पर यूएसए के, देखे एक तरफ तो यहां पर चाइना का चल रहा है, सेकंड अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देखने को मिलती है, और ईरान के अंदर देखा जाए तो ईरान के अंदर तो ऑलरेडी जो वॉर लगी हुई नजर आ रही है हमें। ठीक है, आज कितने दिन हो गए हैं वॉर को, कमेंट के अंदर बताइएगा आज कितने दिन हो चुके हैं वॉर को। उसके बाद हमारे पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वो ऑलरेडी जो है यहां पर 20 इयर्स वॉर एंड टेरर लड़के गया है, 2021 के अंदर जो है इसने विड्रॉ किया है। तो यह अगर देखा जाए तो यहां पर बचता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की, इसलिए यहां पर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें देखने को मिलती है। बाकी मिनरल्स, रिसोर्सेस वो अलग रखे, यहां पर सारी चीजें हम बात कर रहे हैं यहां पर जो बाउंड्री एरियाज है। तो आई होप यहां पर थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, हमारे पास वही पॉइंट्स रहेंगे, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए रीन्यूड इंडिया पाकिस्तान टेंशन, देखें अब अगर देखा जाए तो 1 ईयर होने वाला है। कब 1 ईयर मींस अप्रैल के अंदर जो है पहलगाम अटैक देखने को मिला, और फिर जो है नेक्स्ट मंथ में जो मई के अंदर जो है क्या हुआ, यहां पर वॉर होती है, एआई वॉर दोनों कंट्रीज के दरमियान, और तब से जो है इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद है अफगानिस्तान फ्रंट एंड इंडिया इन्फ्लुएंस। अब यहां पर एक चीज और भी है कि यहां पर जो इंडिया और अफगानिस्तान इन दोनों के दरमियान में हमें यहां पर रिप्रोचमेंट देखने को मिली, और उधर से जो है यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यह कह लें कि जब से यहां पर तालिबान गवर्नमेंट आई है 2021 के बाद, तब से जो है यहां पर पाकिस्तान और यहां पर अफगानिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक इशू है कि भाई ट्रांस बाउंड्री जो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं या जो टेररिज्म है या जो दहशतगर्दी वो खत्म की जाए, और उसी के लिए यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया गजबुल इल्हाक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अप्रोचमेंट जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वो पाकिस्तान को जो है ना अराउंड जो कह लें कि यहाँ पर ट्रायंगल जो हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह इंडिया ईरान, और जिस तरह इंडिया ईरान की क्यों बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं चाबहार पोर्ट को लेकर, तो यहां पर जो उसको बनाने की इजाजत दी गई, जो किसके यहां पर अगेंस्ट बनाते हुए नजर आई रिएक्शन में, गवादर पोर्ट के, सी पैक के आप कह सकते हैं यहां पर। उसके बाद IMEC का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया का कॉरिडोर, जो किसके यहां पर था बेसिकली कॉन्ट्रवेट में BRI प्रोजेक्ट के, चाइना के। ठीक है, तो अब ये चीज है। उसके बाद है यहां पर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो कह ले कि क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर है, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए जो पहले जियो पॉलिटिकल नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है जियो इकोनॉमी की तरफ गए, लेकिन उसकी वजह यह कि एकदम से क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पहले कोविड-19 ने यहां पर निकलने नहीं दिया, अब जो है ये वॉर यहां पर हम जो है सार के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है, तो कैसे निकला जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहां पर, नो डाउट। बाकी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, डेली बेसिस के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स मेकिंग अपनी साथ साथ कर रहे हैं। जो भी डेली बेसिस के ऊपर एस्पिरेंट्स अपनी नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो वो अपना पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, चीजों को दोबारा रिपीट मैं नहीं करूंगा, जो पीछे हम डिस्कस कर लिया है मोर देन एनफ है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें दूसरा यह है कि अब जो पाकिस्तान और गल्फ स्टेट्स के भी रिलेशन देखने को मिले, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान और यहां पर
सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक यहाँ पर पैकेट भी देखने को मिला, ईरान के साथ भी रिलेशंस, पूरा बैलेंसिंग एक्ट वगैरह सारी चीजें हम जो है हमने डिस्कस की। लेकिन अब जो है ना जो बड़ा इशू आ रहा है वो मिडिल ईस्ट के अंदर के पाकिस्तान जो है एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है एज ए मीडिएटर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर इंडिया की कुछ स्टेटमेंट्स की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, तो डिप्लोमेसी अगर देखा जाए, ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट सीकिंग टू गेन डिप्लोमेटिक कैपिटल एंड, लेकिन ये कैपिटल की जो बात की जा रही थी कि बार बार हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर हो, तो लेकिन अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, ये पॉइंट आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर कोई कह लें कि डेवलपमेंट्स आती है, कहीं पे अगर टॉक्स होती हैं, अब जो है वो यहाँ पर फिक्स किए जाती है प्लेस, तो देन हम जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चाइना का स्टांस है। चाइना भाई ऑलरेडी अगर देखा जाए ईरान के साथ रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसका भाई ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके बाद अगर देखा देखें, अब वेनेजुएला से इंपोर्ट करता था ऑयल, 60+ बिलियन डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, तो वहां पर यूएसए ने कहा भाई यहाँ पर चाइना को निकाला, चाइना को भी चले भी, अब जो पूरा कंट्रोल हमें चाहिए, तो वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल कर दिया। 303 बिलियन बैरल ऑयल हमें देखने को मिला वेनेजुएला के अंदर, तो वहां से फिर क्या हुआ, चाइना को निकाला गया। तो अब यहाँ पर चाइना का क्या स्टांस है भाई? चाइना अगर देखा जाए तो पूरा अगर जो डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान को, उसको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएगा। आपको 5 पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए यहाँ पर कि किस तरह जो है वो चाइना यहाँ पर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है कि वो एज ए मीडिएटर रोल प्ले करे, और यहाँ पर जो इशू चल रहा है इस जो है वो यहाँ पर खत्म कराया जाए, यहाँ पर डी एस्केलेशन करवाई जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एस्केलेशन रिस्क। आपको पता ही है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट और देखने रीजन के अंदर टोटली अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ही हमें देखने को मिल रहा है। यूएसए स्ट्राइक्स, रेजेस, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें वही है। ठीक है, देखें यहाँ पर जो 2026 के अंदर अगर आप पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर का यहाँ पर ना नोट्स मेकिंग की बात करूंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो थोड़े समय टेक्निक बता देता हूं, बाकी ये चैलेंजेस है। पॉलिसी मेजर्स क्या है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक अपना रोल प्ले कर रहा है, और यही अभी हमारे पास जो है मेन पॉइंट यही रहेगा कि पाकिस्तान को एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना चाहिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, डी एस्केलेशन की भी कोशिश की। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर कह लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रीजनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस की बात की जाए, तो अब यहां पर आप जब मैप बनाते हैं, जो हम फ्लो चार्ट भी यहां पर ऐड करते हैं, डायग्राम्स भी ऐड करते हैं, सारी चीजें ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर मैप भी ऐड कर रहे हैं, तो मैप क्या करना है, या कि आपने इस तरह मैप बनाने के बाद तो फिर जो है अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर और जियो स्ट्रेटेजिक और लोकेशन और जियो कह लें कि यहाँ पर हमें जोग्राफिकल लोकेशन जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि किस तरह इंपॉर्टेंट है, किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी जब ऐड करेंगे तो उसकी क्या क्या एक और ज्यादा जो है वो कह के वर्थ बढ़ जाती है। तो नो डाउट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो कह ले के मैप बनाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये जो हम ही कह रहे हैं तो बनाए। देखे ऑलरेडी जिनकी फर्स्ट जर्नी है, जो फर्स्ट यहाँ पर जर्नी का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पर अपने कह ले फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और अगर उनको मैप बनाना आ रहा है, वो चीजें इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर मार्क्स यहाँ पर 50 या 60 पर स्टैंड कर रहे हैं तो वो 70 के अराउंड जा सकते हैं मार्क्स, अगर मैप आपकी जो है वो अच्छी मैपिंग अगर आपकी अच्छी है, और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। देखें आप मैप बनाकर जो अगर आप सोचे कि एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो उसका फिर मैप का कोई फायदा नहीं। मैप बनाने का मतलब यह था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्ड कर दी जाती है, जिस तरह मैंने आपके की ना, यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको, फिर मैंने आपका मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस कर दिए, तो इससे क्या होगा आपको जो है वो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग ह्यूमन। देखें यहां पर जो है ना इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, और ये पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये चीज मैं बता दूं। देखें अगर पॉवर्टी के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, पॉवर्टी के रिलेटेड, तो पॉवर्टी के रिलेटेड आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि यहां पर लोग गुर्बत में मारे क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, ओवर पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह फिर क्या है, यहाँ पर टेररिज्म आपके सामने ही है। तो फिर लोग जो है यहाँ से क्या करते हैं, जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। वो तो होता है ना कि चलो लीगली जाते हैं लोग, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूमन जो ट्रेडिंग ह्यूमंस, ये हमें देखने को मिलती है, जिसको बोला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चीज है। तो ये खतरनाक है कि लोग जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो फिर क्या करता है, यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये देखें हम, ये कोई मेन टॉपिक नहीं है,
हो सकता है कि वो मेन टॉपिक दे दे, लेकिन ये बनता नहीं है। ये मेन टॉपिक नहीं बनेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे सब हेडिंग या एज ए एग्जाम्पल आपको कोट करना पड़ेगा, बस मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा डाटा और जो है लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं स्टैट्स यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, सिर्फ आपने वही ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, यहां पर लो कन्विक्शन रेट्स की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास राइजिंग फैटेलिटीज इन इलीगल माइग्रेशन। यहां पर जो रिपोर्ट्स है ना, बेसिकली हम इसकी बात करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो हमें यहां पर मिसिंग माइग्रेंट जो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर कुछ स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाए, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो ये आप स्टैट ऐड कर सकते हैं, पहले आप इसको मेंशन कर लें। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन एनफोर्समेंट। यहाँ पर 2 एक्ट हैं जिनकी आप बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास 2018 प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट, ठीक है, ये आप ऐड कर लें। और सेकंड हमारे पास यहां पर रहेगा द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट। ये दोनों आप ऐड कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इसलिए ऐड किया गया कि इनकी जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं हुई, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती हुई नजर आ रही। तो इसको यहां पर अगर रिलेट किया जाए इसके साथ, ठीक है, इस पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंस्टीट्यूशंस का कोई कसूर नहीं है, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कोई कसूर है। कसूर उसमें से यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होता है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रीक बोट ट्रेजेडी है, ग्रीक बोट ट्रेजेडी वो कब यहाँ पर जो है वो हुई, ये आप बताएंगे कमेंट के अंदर। देखें, 1-2 ही बता रहे हैं, बाकी तो जो है वो ऑलरेडी बड़े 30 मार खान है भाई। लेकिन यह है कि जो ग्रीक बोट ट्रेजेडी है वो कब हुई थी, आप डेट लाजमी उसकी बताएं, ठीक है। तो ये हमारी नॉलेज के लिए बता दें चले, तो ये चीज है। तो अब उसके अंदर भी कुछ जो है यहाँ पर एलिमेंट्स या इंडिविजुअल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं बात जो हम कर रहे थे ना इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स जो हमें यहाँ पर माइग्रेशंस मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2023 के अंदर उसने बोला है कि यहां पर जो है वो कह ले के 2700 कितना 2700 ग्लोबल फैटेलिटीज हमें देखने को मिली फ्रॉम इलीगल इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो यहां पर जो डंकी मार के जाते हैं ना शॉर्टकट में, उसमें अगर देखा जाए तो 2700 जो है यहां पर फैटेलिटीज हमें देखने को मिली, ग्लोबली की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो यहां पर 1547 कितना 1547 डेथ हमें देखने को मिली है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 109 यहां पर हमें डेथ देखने को मिली, जो किसके रिलेटेड है, इलीगल जो इंटरनेशनल माइग्रेशन जो डंकी मारकर जाते हैं उनके रिलेटेड है। तो ये आप स्टैट्स ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा यहां पर जो हमने एक्ट बात की, अब ये 4 से 5 बुलेट पॉइंट बनाकर लिख लें, मोर देन इनफ है। अर्जेंट नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कैसे आप करेंगे, कौन क्या कर रहा है ना, ये भी चीज है। लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस अगर देखा जाए, जिस तरह यहां पर डिजिटल दौर है, तो डिजिटलाइज अगर चीजों को कर दिया जाए, जहां पे लग रहा है कि यहां पर जो है वो कह लगे 2 नंबरी हो सकती है, कि अगर वहां पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाई जा सकती है, आप इतना कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। पूरा टॉपिक तो नहीं आएगा, लेकिन ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करता है ह्यूमैनिटेरियन जो है यहां पर क्राइसिस की बात करेंगे। देखें, अगर तो यहां पर देखा जाए तो अभी हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी पढ़ते हैं, पूरा जो हमने अभी देखा पीछे, तो ठीक है, वही जहां पर पॉइंट है कुछ के नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है मिडिल ईस्ट की वजह से। सारा मामला जो अभी देखने को मिल रहा है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो मिडिल ईस्ट की, पहले तो नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर था, नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो फिर यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर पैलेस्टाइन और जो है यहाँ पर कह लें कि इजराइल के मामले को देखने को मिला, ह्यूमैनिटेरियन जो है यहाँ पर क्राइसिस। उसके बाद अफगानिस्तान के देखने को मिला, उसके बाद यूक्रेन और रशिया के मामले में भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो यहाँ पर हुआ और उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वो कितना बड़ा है इसके स्टैट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। बाकी तो आपके सेम रहेंगे। यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर,
ठीक है, ये तो चीज यहाँ पर क्लियर। तो इसके हम जो है यहाँ पर अगर कहा जाए तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 77 एनर्जी जो है यहाँ पर 77% एनर्जी इंपोर्ट की जाती है। इससे ज्यादा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और उसके बाद फिलीपीनीज है, फीडिंग रैपिडली इनटू द इन्फ्लेशन। ये वो कंट्रीज है जो इन्फ्लेशन में धंसते जा रहे हैं। जिसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये भी है। उसके मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सबसे मेन इशू क्या है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद वर्षना का अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात की जाए तो यहाँ पर जो यूएनओ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पर हमें अफेयर्स देखने को मिल रही है, उसने कहा है कि 151 मिलियन डॉलर फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन पाकिस्तान। कितना यहाँ पर 151 में जो है यहाँ पर मिलियन डॉलर जो है यहाँ पर रिक्वायर है पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1.9 मिलियन पीपल वो हैं जो फ्लड से जो है वो क्या है अफेक्टेड भी देखने को मिले यहाँ पर, फ्लड्स आउट ऑफ 2.8 मिलियन इन नीड, ठीक है। उसके बाद है राइजिंग फ्यूल लेवल, व्हीट प्राइसेस आर एक्सैसरबेटिंग फूड प्राइसेस प्रेशर्स अक्रॉस द रीजन। तो अब ये पॉइंट, सिर्फ ये आप एक बुलेट पॉइंट बना ले, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आप चीजें वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई चेन एंड ट्रेड डिसरप्शन की बात की जाए तो मैरिटाइम वॉर अगर देखने को मिले, ये यहाँ पर कंटिन्यू रहे तो कितने लोग कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो यहाँ पर वॉर ने क्या किया है इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें सप्लाई चेन और ट्रेड डिसरप्शन, ये तो ऑलरेडी हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं। मैरिटाइम वॉर रिस्क की अगर बात की जाए, इंश्योरेंस आपके ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, कितने बढ़ चुकी है यहाँ पर 25 to 50%, कितना यहाँ पर 25 to 50% जो है हमें यहाँ पर ड्रामेटिक इंक्रीज देखने को मिला। किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से। तो इसका इंपैक्ट हर जगह पर ही पड़ रहा है। जितने भी अभी हम श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है, इंडिया है, जितने भी कंट्रीज हमें एशिया के अंदर देखने को सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है तो इसलिए ज्यादा यहाँ पर जो हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एक्यूट जो अगर देखा जाए फूड इनसिक्योरिटी रिस्क, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कि अंटिल मिड, अगर ये मिड तक रह जाती है, ये $100 बैरल अगर प्राइस रह जाती है इसकी, $100 पर बैरल अगर प्राइस रहती है 2026 के मिड तक, तो आप देखेंगे कि 25 मिलियन पीपल जो है वो ग्लोबली इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पर जो कितने बनते हैं, एशिया के अंदर कितने बनते हैं, 9.1 मिलियन बनते हैं एशिया के अंदर, कुड फेस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। जो कितना यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का जो मामला है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से कितने लोग यहाँ पर 45 मिलियन ऑलरेडी देखा जाए तो वुड एडेड टू द 318, जो हमें 318 मिलियन लोग नजर आते हैं ऑलरेडी जो है वो कह लेके वर्ल्ड वाइड जो है वो हंगर, जो भूख हमें नजर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आप ऐड देखें, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। साथ में आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर ऐड कर ले और उसके साथ जो है यहाँ पर यूएनओ कोऑर्डिनेशन ऑफ यहाँ पर जो हमें ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इसके जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर ले, मोर देन इनफ है, ठीक है। हमारे ये एज एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। जब आप ओपिनियन दे रहे हो तो वहां पर जो आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए भी। अब बात करते हैं ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट हमारे पास टॉपिक है, देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ऐसे का जो पेपर है हमारा, ऐसे के पेपर के अंदर आ जाता है टॉपिक। देखें आप पहले भी हमारा एआई के रिलेटेड टॉपिक आ ही चुका है, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड फ्रॉम इट्स बाउंड्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी जैसे ऐसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट कर सकता है या इकोनॉमी के साथ भी रिलेट कर सकता है, वॉर के साथ तो ऑलरेडी देखने को मिल रही है सारी चीजें, सारी एआई वॉरफेयर भी देखने को मिल रही है। तो एआई का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इकोनॉमी और एआई दोनों टॉपिक से आप जान मत छुड़वाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों, ठीक है। उनमें से अगर देखा जाए तो जनरेटिव एआई की यहां पर बात करते हैं। देखें जनरेटिव एआई जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस तरह यहां पर ऑटोमेशन देखने को मिल रही है। अब ऑटोमेशन देखेंगे आप, जब भी कहीं ना कहीं भी आप सुन ही रहे होंगे आप भी, तो ऑटोमेशन की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जो यहां पर इंसान काम करते थे अब उसकी जगह पर यहां पर जो ऑटोमेशन आती जा रही है। अब सबसे इंपैक्टेड जो यहां पर हमें कम्युनिटी जो देखने को मिली उसको देखेंगे। देखें एक तो है कि आपका डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरा है आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, इसको पहले देखते हैं फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जनरेटिव एआई ग्लोबल लेबर मार्केट्स
ट्रांसफॉर्मेशन। देखे जो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स बैठकर काम करते थे, इंसान बैठकर, अब वही ऑटोमेशन के जरिए किए जा रहे हैं, वही डिजाइनिंग की जा रही है, वही यहाँ पर पिक बना। अब पहले यहाँ पर जो है वो ऐड करने के लिए, जो है ऐड देने के लिए यहाँ पर फिर भी जो है वो कह ले कि यहाँ पर मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है यहाँ पर ऑटोमेशन जहां यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग आप देख ले या यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग देख ले, तो वो सारा यहाँ पर एआई जो है अपना रोल प्ले कर रही है। तो जो यहाँ पर जॉब पहले कर रहे थे तो उनके लिए फिर यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मसला बन सकता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो अंडरस्टैंड करनी है। क्या है कि ILO जो हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर स्टडीज क्या कहती है जनरेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। देखें सबसे पहले तो आप देखें डिस्पैरेट यहाँ पर ग्लोबल इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो डेवलपिंग इकोनॉमीज आर लाइकली टू फेस डिसरप्शन फास्टर देन प्रोडक्टिविटी गेन्स ड्यू टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अब यहां पर एक चीज और भी नजर आती है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहां पर जो है ना कुछ चीजें ये देखने को मिलती है, जो जॉब डिप्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अभी जो है वो लो है। उसकी वजह क्या है कि जो डिजिटल डिवाइड, अब ये तो नहीं कहकर ये तो डिजिटल डिवाइड है तो अच्छा ही है, जॉब डिप्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन जो बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, लेकिन यहां पर जो जॉब जाएंगी ना वो जाएंगी यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब हमें देखने को मिलेगी, जो जाएंगी जो ऑफिस के अंदर एज ए क्लरिकल जो स्टाफ होता है आपका काम करता है, तो उसकी जगह जो है आप कह लें कि अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाती है, डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर रिप्लेस होना शुरू, वो भी यहाँ पर उनकी भी डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। तो उसके अंदर देखा जाए तो डिफरेंसेस क्या है टास्क स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर स्मॉल बफर्स थोड़ा यहाँ पर हमें यहाँ पर ज़खार देखने को मिलता है, लेकिन बिग बोटल नेक्स, लेकिन उसके जो है यहाँ पर खतरात हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए डिजिटल डिवाइड जो है एक बहुत बड़ा लॉस है, जिस तरह यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, अब यहाँ पर डिजिटल डिवाइड है तो नेट की सहूलत नहीं है, तो यहाँ पर ना ई कॉमर्स कर सकते हैं, ना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ना वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ी हड्डल है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ पर हड्डल है, लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर लोग जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब भी कर रहे हैं, अगर वो आ जाते तो फिर जॉब यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। ये चीज बेसिकली कही जा रही है। वल्नरेबिलिटी ऑफ क्वालिटी जॉब की अगर बात की जाए, ऑल्दो द शेयर ऑफ जॉब वल्नरेबल टू ऑटोमेशन इज अ स्मॉलर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, और यही बात है कि जो जहां पर कम आमदनी वाले जो ममालिक हैं, अब वहां पर क्या है कि जो अभी इतनी ऑटोमेशन नहीं है तो वहां पर जो है लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी कम है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, एक तो फॉर्मल है, हाई क्वालिटी सर्विस रोल्स है, दे आर फ्रीक्वेंटली हेल्ड बाय द वुमेन एंड यंगर वर्कर्स। अब जहां पर वुमेन्स एंड मैन काम करते थे जितने भी है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव आपका स्टाफ हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर क्लरिकल जॉब्स आपकी हो सकती हैं, तो ये यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रहेंगी क्योंकि डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है, जो तरक्की याफ्ता है। तो उसके अंदर एक और चीज भी है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है अपने टेक्नोलॉजी को जो है यूज कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी डेली बेसिस के ऊपर, ताकि जो है अब जो है टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, वो दूर नहीं भाग सकते। उनको पता है कि अब यही जो है वो फ्यूचर देखने को मिल रहा है, तो इनको इसको कहीं ना कहीं पे जो हमें ऐड करना चाहिए। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा कोई रिपोर्टिंग अगर आपने देखनी है ना, रिपोर्ट्स या सर्च अगर, तो यूरोपियन कमीशन की आप रिपोर्ट देखें, यूरोपियन पार्लियामेंट की आपकी यहाँ पर डिबेट देखें या उनकी यहाँ पर रिपोर्ट देखें, उसके बाद लिस्बन काउंसिल की यहाँ पर रिपोर्ट देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह जो है हमें यह चीज देखने को मिल सकती है, यह आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहे थे हम, कि ऑटोमेशन आती जा रही है, तो यहाँ पर जो व्हाइट कॉलर जॉब है, क्लरिकल स्टाफ्स की बात की जा रही है, बेसिकली जो लो लेवल के ऊपर काम करते हुए फिर तरक्की होती है और फिर वो ऊपर आते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर व्हाइट कॉलर। फिर बाईपास का मतलब होता है जब ऑटोमेशन आएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जॉब डिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एडवांस्ड जो इकोनॉमिक कंट्रीज है वहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो यहाँ पर नेट नहीं आता, यहाँ पर बिजली नहीं आ रही, तो नेट कहां से आएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज है। तो एक्सपोजर स्टैट्स और डिजिटल डिवाइड की बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ पर स्टडी कवर की गई है तो बहुत 135 कंट्रीज हैं, जहां पर जितना 2/3 ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द स्टडी फाइंड जनरेटिव एक्सपोजर इज फॉर हायर एंड एडवांस्ड इकोनॉमी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी है वहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन है कितना, यहाँ पर 30
टू 32% जो है 30 से 32% हमें कहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, तो वो वहां पर 1 से 15% जो है यहां पर जॉब रिप्लेसमेंट हो सकती है, जहां पर लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर जो है यहां पर इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी उधर ही है। लेकिन वो ऑल्टरनेटिव भी साथ साथ ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहे। और अब हम यहां पर बैठे कहें कि ठीक है डिजिटल डिवाइड है तो जॉब चल रही है, तो भाई डिजिटल डिवाइड होगी तो और ज्यादा इनोवेशन होगी, इससे और ज्यादा फायदे होंगे, ये चीज भी है यहां पर, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी हमारे यहाँ पर टॉपिक्स रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनके नोट्स मेकिंग लाजमी जो है वो करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास है वोकैब, और वोकैब के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और मीनिंग के साथ हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी लाजमी डिस्कशन करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एबिचुअरीज। एबिचुअरीज मींस क्या होता है, बिल्कुल इजी है कि नोटिसेस अनाउंसिंग और डिस्क्राइबिंग अ पर्सन डेथ, कोई अगर किसी की मौत वाक्य हो जाती है तो उस पर जो ऐलान किया जाता है उसको बोला जाता है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, डेथ नोटिसेस या ट्रिब्यूट्स बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट हमारे पास बर्थ अनाउंसमेंट या सेलिब्रेशन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्लेलिंग। फ्लेलिंग इजी है हमारा, बिल्कुल मूविंग वाइल्डली और विदाउट कंट्रोल, ठीक है। हाथ पांव मारने को बोला जाता है, जिदोजहद करने को बोला जाता है यहाँ पर। तो सिनोनिम क्या बनेगा, थ्रैशिंग और स्ट्रगलिंग, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, स्टडी या कंट्रोल, जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है, यहाँ पर अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेसिमेशन। डेसिमेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन, आप कैसे वसी पैमाने पर जो तबाही होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, ग्रोथ या प्रिजर्वेशन आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्रिंज। फ्रिंज इजी है हमारे पास, आउटर एज या मार्जिनल ग्रुप को बोला जाता है, बेसिकली मार्जिन या पेरिफेरी, जो किनारा होता है हाशिया, उसको बोला जाता है। तो उल्टा क्या बनेगा, सेंटर और कोर, जो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, क्वेबल। क्वेबल मींस क्या, यहाँ पर आर्गू ओवर ट्रिवियल मैटर, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो आर्गू करने वाला होता है, बहस करने वाले को बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर निटपिक्ड भी बोल सकते हैं, डिस्प्यूटेड भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, एग्रीड या एक्सेप्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, बैंगिंग। बैंगिंग इजी है, बार बार खटखटाने को बोला जाता है, मेकिंग लाउड रिपीटेड नॉइज, ठीक है। बार बार अब जो है वो खटकाने को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पॉन्डिंग या हैमरिंग। उल्टा क्या बनेगा, साइलेंस या क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, रिकिंडल। रिकिंडल मींस क्या होता है, बेसिकली टू रिवाइव और इग्नाइट अगेन, दोबारा जलाने को बोला जाता है, दोबारा प्रोड्यूस करना, रीजनरेट बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको, ठीक है। तो रिवाइव भी बोल सकते हैं, रीइग्नाइट, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, एक्सटिंग्विश या यहाँ पर हमारे पास सप्रेस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मींस क्या होता है, बेसिकली डाइवेस्टमेंट मींस क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग ऑफ एसेट, बेसिकली जो एसेट्स होते हैं उनको जो बेच दिया जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। और विदड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट से विदड्रॉ कर लेना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, विदड्रॉल आप कह सकते हैं या लिक्विडेशन आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट करना या एक्विजिशन, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, कंपल्जन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्ज आर बोला जाता है यहाँ पर, कि जिसके ऊपर दबाव डाला जाता है, जिसके ऊपर आगे जो है आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है यहाँ पर दबाव डाला जाता है। अर्ज या कोरेजन आप बोल सकते हैं, जो दबाव डाला जाता है, जोर जबरदस्ती आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में। तो उल्टा क्या बनेगा, चॉइस या फ्रीडम। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फॉयल। फॉयल मीन्स क्या होता है, टू प्रिवेंट और डिफीट प्लान, ठीक है। उसके बाद थवाट या फ्रस्ट्रेट, कोई किसी का प्लान है तो उसको क्या नाकाम बना देने को बेसिकली बोला जाता है। उल्टा क्या बनेगा, असिस्ट करना या सपोर्ट करना। तो अब जो है हमने जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स को जो है डिस्कस किया, तो वो जो है आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं पहले भी कहता हूं कि यहाँ पर आपकी नोट्स मेकिंग जो है आपने हाथ से करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।